याकूब रखा और याकूब का मतलब है याकूब से संबंध है, उसका मीनिंग था लॉर्ड के सामने गिड़गिड़ाने वाला। एकमात्र याकूब एक ऐसा पर्सन था, कहते हैं बाइबल नहीं करके बाइबल स्मरण करते हैं उसके पांव के जो उसके घुटने जो थे वो जैसे ऊंट के घुटने होते वैसे हो गए थे प्रार्थना करते थे। पत्र से इतने प्रे किया लिखा है, वो इतना रोया कि कहते हैं उसके आंखों में ये आंखें जहां आंसू गिरते हैं ना वो व्हाइट कलर के हो गए थे। और इतना रोया कि लॉर्ड मैंने आपको इनकार किया है। इस नए साल में जब आप एंटर हो रहे हो एक बात को ध्यान रखना, हमारा स्टार्ट कहां से हुआ है। आजकल के टाइम पे सब कुछ हो रहा है, एक चीज की कमी है, प्रार्थना। सब कुछ है परमेश्वर के लोगों के पास में। एक टाइम था जब मैंने गरीब हुआ करते थे, है नहीं, वो टाइम था जो लोग गवाही दिया करते थे कि हमारे को कुछ नहीं था। एक टाइम था, लेकिन वो टाइम निकल चुका है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रोस्पेर करने जा रहा है। तो इस सब के बीच में क्वेश्चन ये है, क्या आप ईमानदार हो अपने परमेश्वर के लिए? हमें से हर किसी की लाइफ में वो टाइम था कि जब कुछ नहीं था और परमेश्वर ने उसे उठाया और हमने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं एक बात आपसे बोलूं, क्या आप ये उतने ही ईमानदार हो अपने प्रेयर में जितना आप पहले थे? हालेलुया। अपने प्रेयर में, अपने फास्टिंग में, परमेश्वर के रिश्ते में, रिश्ते में परमेश्वर से बात करने में, कि आज भी उतनी ईमानदारी है? वो प्रेयर डिस्कनेक्टेड प्रेयर नहीं, वही कनेक्टेड फ्रेंड जो प्रार्थना परमेश्वर के पास आती है और प्रार्थना आपके कैरेक्टर में दिखती है। आप सुने मैं प्लीज, प्रार्थनाएं आपके मैं कुछ भी नहीं करता। अगर मुझे पता करना है कौन कितना प्रे करता है, मैं कभी किसी नहीं पूछता। मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि आप कितने प्रे करते हो। आपकी आंखें बोलती आप कितने प्रे करते हो। प्रे तीन चीजें, एजुकेशन, पैसा और प्रेयर दिखती है बॉडी में। हालेलुया। आप कितने पढ़े लिखे हो आपकी एक्टिविटी बताएगी, आप कितने अमीर हो आपके पहने हुए कपड़े बताएंगे, और आप कितने प्रार्थना करते हो आपकी आंखें बताएंगी। हालेलुया। ये मसीह दुनिया है, परमेश्वर के लोगों सक्सेस का एकमात्र रास्ता है परमेश्वर का प्रार्थना। लिखा मुझसे मांग और जाति जाति के लोग में तेरी संपत्ति हो गए, तेरी धन संपत्ति होने का दे दूंगा। हाँ, एक वो लोग, हर एक जाति के लोग, लेकिन तो कर क्या, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग। और एक और बात, तब तक इंसान प्रार्थना नहीं करता जब तक उसकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं होती। कब मूसा ने प्रे करना स्टार्ट किया? जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। आज मैं प्रार्थना करना, जितने लोग आप लोग यहाँ पे हो, आज मैं प्रे करूंगा एक चीज के लिए कि आज होने दे कि परमेश्वर आज आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ में हो। हालेलुया। कब परमेश्वर कब साउल कब पौलुस बना? जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। यूहन्ना पहाड़ के ऊपर, ठीक है, मूसा पहाड़ के ऊपर है और लिखा है वहां पे, एक तरफ लिखा है उसने एक जंगली झाड़ी को देखा और वो जंगली झाड़ी खास बात है, झाड़ी जल रही है और खत्म नहीं हो रही है। और वहां से एक आवाज आई, हे मूसा जहां पे तो खड़ा है वो पवित्र जगह अपने जूते उतार किया। एक और बात सुना आपने प्लीज, परमेश्वर को देखने के लिए आपको जूते उतारने पड़ते हैं। कौन से जूते? पहने वाले जूते नहीं, जो प्रोफेटिक वर्ड में जो जूता दिखाते हैं आपका असाइनमेंट को, जो असाइनमेंट है, जो काम है, उसको दिखाते हैं। अगर आप परमेश्वर के पास बैठे हुए हो और माइंड से बिजी हो, आप कभी उसको नहीं देख पाओगे। दो लोग साथ में चल रहे थे, यीशु मसीह के आशा से चल रहा था। लिखा है आप लोगों ने पढ़ा होगा एक एमाउस के रास्ता, एमाउस, ओके, यीशु मसीह के साथ चल रहे थे और दो लोग बात कर रहे हैं। इसमें पूरी बाइबल खींच किया उनसे और लिखा उनकी आंखें ऐसी बंद थी वो पहचाने नहीं पाए है कौन ये। एक भविष्य बोलता है, प्रॉफिट है, उसका नाम बिलाम है, और बिलाम क्या फुटकर क्या है? सामने एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है और बिलाम एक एंजल को नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? उसकी आंखें बंद है और वो ब्लाइंडली चल रहा है। एक गधे ने एंजल को देखा लेकिन बिलाम ने नहीं देखा। अगर आप प्रोफेटिक में आगे नहीं बढ़ना, जो भी ब्लेसिंग आपके पास, अगर आगे नहीं बढ़ते, मीनिंग ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को। हालेलुया। कैसे इग्नोर कर रहे हो? बिलाम क्यों नहीं देख पाया? गधा क्यों देख रहा था? बिलाम क्यों नहीं देख रहा था? एक रीजन था, गधे की नजर रास्ते में थी और बिलाम की नजर बलाक के खजाने में थी। ये की फायदा था।
हालेलुया। अगर आप बिजी हो अपने काम, प्लीज सबके लिए, परमेश्वर के लोगों, ये पहले मेरे लिए है और उसके बाद आपके लिए। अगर आप प्रेम में, बहुत से लोग होते हैं जो प्रेम में बैठते क्या है, ये माइंड बहुत बिजी रहता है, कभी यहाँ की बातें, कभी वहां की बातें, कभी ये खबर नहीं रहा। और क्यों बिजी है? क्यों बिजी है? इसलिए बिजी है कि आपने उन सारी बातों को अलाउ किया अपने माइंड में आने का। अब डोर ओपन किया लिखा, इसमें से खुद कहते हैं मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं और जब डोर ओपन करके दिन में अंदर आऊंगा। आमीन। वही है विचारों के लिए भी। दलीला सिमसोन के पास नहीं गई, सिमसोन दलीला के पास गया। हालेलुया। एसाव को भूख लगी, याकूब एसाव को दाल लेके नहीं आया कि देख दाल, देख दाल। एसाव याकूब के पास गया। आमीन। हालेलुया। जलती हुई झाड़ी मूसा के पास नहीं आई, जलती हुई झाड़ी ने मूसा को अपने पास बुलाया। आमीन। आमीन। उसने क्या कुछ दिखाया उसने, उसके बाद मूसा जलती हुई झाड़ी के पास में गया। एक सिंपल चीज है, जहां यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। कौन सा धन? हमारे सक्सेस। क्या करना चाहते हो? क्या जीवन जीना चाहते हो? क्या काफी इच्छा है? परमेश्वर के लोगों, धरती में कुछ भी असंभव नहीं है। इस साल की शुरुआत हम एक अभिषेक से करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। डिपेंड ये करता है आपकी मुलाकात परमेश्वर से कब होती है। यहाँ बैठे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर मुलाकात किया है, लेकिन दुख की बात ये भी है ऐसे लोग भी जिनके आज तक कभी भी परमेश्वर मुलाकात नहीं हुई है। हालेलुया। क्योंकि वो है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने अपने को छुपा दिया है। आदम की वाटिका में यहोवा आदम और हव्वा से मिल रहा था। आदम और हव्वा ने अपने को छुपा दिया। किसके पीछे? झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के पीछे अपने को छुपा दिया था। बहुत से लोग हैं जिन्होंने दुखों के आगे, अपने थॉट्स के आगे, अपने प्लानिंग के आगे, अपने सोच के आगे, अपने विचारों के आगे अपने आप को छुपा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बेनिहिम का इंटरव्यू पढ़ रहा था। बेनिहिम को बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से मेरी मुलाकात हुई। अब वो कहते हैं उसके बाद लॉर्ड ने मुझे कहा क्या तू ये काम करेगा? कहते हैं काम छोड़ेगा? मैं कहते हैं मैं कहा हाँ। तो लिखा कि उसके बाद बोलते हैं कि लॉर्ड कहते हैं कि बेनिहिम कहते हैं कि प्रभु ने मुझे कहा क्या तू ये देखना बंद करेगा? मैं बोला हाँ। कहते हैं ये बंद करेगा? मैं बोला हाँ। ये सब कहा। मैंने बोला कि मैं एक ऐसा काम मेरी लाइफ में था जो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता था, और लॉर्ड ने कहा, लास्ट में लॉर्ड ने कहा क्या तू इस काम को छोड़ेगा? मैंने कहा नहीं। और जब मेरे को जुबान से ना निकला वो अभिषेक प्रेजेंस जो है वो अपने आप बंद हो गई। परमेश्वर के लोगों, हम कई बार लॉर्ड को लिमिटेड कर देते हैं, उसके काम को, उसकी उपस्थिति को, उसके हाथ को अपने जीवन में कई बार हम लिमिटेड कर देते हैं। और जितनी बार हम लिमिटेड करते हैं वो हमारे लाइफ में काम नहीं कर पाता। लेकिन मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, उनको वेलकम करना पड़ता है, उनको बात करना पड़ता है, उनको अंदर आने देना पड़ता है, उनको बोल के लॉर्ड आप अंदर आओ, मैं तैयार हूं आपको वेलकम करने के लिए। आमीन। हालेलुया। बहुत बार, कई बार क्या होता है, रुकावट परमेश्वर नहीं होते, रुकावट हम खुद बनते हैं। और जब हम रुकावट बनते हैं ना, एक चीज हमारे साथ में होता है और वो ये होता है, उसके बाद हम अपने को लिमिटेट कर देते हैं, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, अपने फाइनेंस को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपनी कॉलिंग को हम लिमिटेड कर देते हैं। दलीला सिमसोन के पास नहीं आई, सिमसोन दलीला के पास में गया। और विचार तब हमारे मन में आते हैं जब हम उनको अलाउ करते हैं, जब हम वो चीजें हमने देखी हुई होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज एक काम करें, अपने माइंड को परमेश्वर को करें। इसलिए लिखा है कि सारे मन से, सारे प्राण से और सारे शरीर से परमेश्वर को प्यार कर। आज एक काम करें, अपने सारे मन से परमेश्वर को प्यार करें। इस साल की पता है सबसे टेंडेंसी पता क्या है, जो कंट्रोल से बाहर होता है वो होता है हमारा माइंड। सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। आप फास्टिंग कर लोगे, आप कमरे के अंदर बंद कर दोगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो प्रार्थना करने पहाड़ के ऊपर गए, लेकिन पहाड़ के ऊपर गए थे लेकिन मोबाइल स्विच ऑन था। हालेलुया। हमारा माइंड हमें जयमत करता है और हमारा माइंड हमें हराता भी है। मैं टीच करूंगा अगली बार एक माइंड के बारे में कि कैसे माइंड को कंट्रोल करें, कैसे माइंड को नियंत्रण करें, कैसे माइंड को कंट्रोल करें। हम अपने माइंड के द्वारा हारते हैं। हालेलुया। और इसलिए लिखा है कि मन तो सबसे अधिक चंचल है, वो एक जगह कभी नहीं टिकता है, वो हर एक जगह घूमता रहता है। और एक तरह लिखा है कि उस मन आत्मा के अगेंस्ट है और आत्मा मन के अगेंस्ट है। जो काम तुम करना चाहते हैं वो ना कर पाओ। हालेलुया। सिद्ध परमेश्वर के लोग हमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए कहा, परमेश्वर धरती के लिए कहा और ऐसा ही हो गया। आज चेक करें लॉर्ड आप क्या बोल रहे हैं।
हमें गाना गाते हैं, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। हालेलुया। आप चेक करें, वो एक ग्रेस यहाँ पे, एक अनुग्रह यहाँ पे, एक परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे। आप चेक करें कि परमेश्वर आपके लिए क्या बोलता है। बहुत से मसीह लोग को जानता हूं मैं, जिन्हें पूरे जीवन बीत गया, पूरा जीवन निकल गया, एक बार भी परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई। हालेलुया। कई साल से परमेश्वर में, कई साल लॉर्ड में, और ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप 5 साल पहले जैसे मिले थे, दोबारा 5 साल बाद मिलोगे तो आप उनको ठीक वैसे ही मिलोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं बदला, गलत वर्ड है ये। हालेलुया। जब अगली बार यीशु मसीह के नाम में इस साल में जब लोग आपसे मिले, आपके जीवन में बदलाहट दिखे। लोग बोले आपको, परमेश्वर के लोग बोले आपको कि नहीं, कुछ तो बदला है आपके अंदर, कुछ तो बात हुई है जो पहले नहीं था और आप होना शुरू हुआ है। बदलाहट आनी जरूरी है। परमेश्वर बदलाहट, स्पिरिचुअल बदलाहट, प्रोफेटिक बदलाहट, आपका लेवल चेंज होना जरूरी है। आमीन। मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, मैं जिन चर्चों में पर ग्रेस लॉर्ड को, मेरे प्रभु के ग्रेस पर प्रभु को धन्यवाद हो। मैं ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड में ये परमेश्वर की पढ़ाई है, और जिन चर्चों में मैंने सीखा था, जिन प्रभु के दासों ने मुझे सिखाया था, जब मैं उनसे मिलता हूं तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। चर्चें वैसी हैं, उसी कई साल हो चुके हैं, वही एरिया, वही जगह, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। जब भी लोग 1 साल 2 साल बाद मुझे मिलते हैं, हमेशा एक वर्ड बोलते हैं, सब चर्च में सब बदल गया। हालेलुया। क्यों बदल गया पता है? यहाँ पे हम अलाउ करते हैं बदलाहट को। हमने उस प्रभु को लिमिटेड नहीं किया है। आमीन। वो परमेश्वर आज भी काम करता है, वो परमेश्वर आज भी अपनी उपस्थिति को दिखाता है, वो परमेश्वर आज भी अपने काम को करता है। क्यों करता है परमेश्वर के लोग? कि हम ईमानदार हैं, उसके साथ में हम वफादार हैं, उसके साथ में हमें प्रोफेटिक जनरल चर्च एकमात्र वो चर्च है जो आपको खुद बिना सोचे समझे मौका देती है। आप बहुत मैं ये तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो जगह है जो हम हर किसी को जो सच में परमेश्वर में है, जो सच में लौटते होते हैं, जिनका रास्ता ठीक है, जो हर किसी को मौका देती है ऊपर खड़े होने की। आमीन। आमीन। क्यों जानते हो परमेश्वर क्यों जानते हो? सिंपल एक रीजन यहाँ पर है, मैं और हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन बदलाहट को देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि अगली बार सब लोग आपसे मिले, लोग बोले कि नहीं, सब कुछ बदल गया है। हालेलुया। हालेलुया। लोग, जिन लोगों ने मूसा के लिए कहा कि तू कौन है भाई, जो तू हमें सिखाए, तू कौन है जो तू हमें सिखाए, अगली बार जब वही लोग मूसा से मिले ना, तो मूसा वहां का डिलीवरर था। जिन लोगों ने साउल को देखा था कि वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, अगली बार जब लोग उससे मिले, लोगों ने क्या देखा? वो कलीसिया को बना रहा है। हालेलुया। जिन लोगों ने, अब सुनिए प्लीज, जिन लोगों ने दाऊद को बकरी चराता हुआ देखा था, जब उन लोगों ने दाऊद को गोलियत को मारता हुआ देखा, लोग शॉक हो गए। हालेलुया। ये बदलाहट था। आमीन। जिन लोगों ने याकूब को छोटे भाई का अधिकार भिक्षा देखा था, और जब बड़े भाई के साथ खड़ा हुआ, इवन बड़े भाई से ऊपर लेवल में गया, लोगों ने शॉक हो गए। लोगों ने उसकी लाइफ में बदलाहट को देखा था। अपने जीवन को सुने सब लोग, प्लीज ध्यान से सुनना, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को परमेश्वर का भवन बनाना, एक गेस्ट हाउस मत बनाना कभी भी। गेस्ट हाउस कौन सा होता है? जहां लोग आते हैं और चले जाते हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ में आएंगे, कुछ अच्छा बिहेव करके, कुछ बुरा बिहेव करके वापस चले जाएंगे, लेकिन अपने प्रभु का भवन बनाना कि जो भी आए कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाए आपसे। हालेलुया। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि अपनी जुबान की वैल्यू रखना, जो कमिटमेंट आपने किया है उसे पूरा करना, जो वादा आपने प्रभु से किया है या आपने परमेश्वर के लोगों से किया है पूरा करना, और दूसरा एक और भी काम करना, जो कुछ भी आपने प्रभु की भवन में कहा है, प्रभु की उपस्थिति में कहा है, उसे पूरा करना। अगर लॉर्ड ने कहा कि लॉर्ड हर एक दिन 3 घंटे प्रे, तो 2.5 घंटे मत जाना, क्योंकि अगर आप अपनी जुबान की वैल्यू करोगे, परमेश्वर आपकी जुबान की वैल्यू रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप खुद की इज्जत करोगे, परमेश्वर आपका आदर करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे विश्वास करता है, पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। एक और काम करें अपनी लाइफ में परमेश्वर के लोगों, एक जो परमेश्वर के लोग, जो सच जो परमेश्वर के लोग जो होते हैं, जो ट्रू मैन ऑफ गॉड है, जो ट्रू वुमन ऑफ गॉड है, उन्हें कुछ पहचान होती है।
उनमें कुछ पहचान होती है, पहचाना लोगों को नंबर एक, और अपने अंदर उन पहचान को डेवलप करना नंबर एक। तो खास बात होती है, ये वो लोग होते हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस को पहचानना जानते हैं। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होता कि आप 7 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से -36 में चले गए। पहले काम परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाने। अगर आप अपने फल लेके आना चाहते हैं, अगर आप कभी परमेश्वर के फल लेके आओ, नंबर 2 एक और काम करना, कम बोलना। मैंने कभी भी उन लोगों को सक्सेस होता हुआ नहीं देखा है क्योंकि जुबान बहुत ज्यादा शक्ति थी। हालेलुया। सेकंड वर्ड क्या करना पता है? प्लीज ध्यान रखना, कम बोलना। मैं कई बार लोगों को देखता हूं, मैं मीटिंग खत्म होते ही ग्रुप में बैठ जाना, बैठा बिल्कुल नो डाउट तो सारा काम करना है, ये व्यवस्था नहीं है। एक और काम करना है, कम बोलना। जो कम बोलता है उसके शब्द की इज्जत होती है। प्रोफेटिक में, चर्च में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्ते में, नंबर 2 एक और काम करना, कम बोलना। नंबर 3 एक और काम भी होता है जो बहुत जरूरी होता है। बिना, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर को ब्लेस करें, अगर कहते हैं कि आप लोग आपके रेस्टोरेंट में लोग आप सब लोग अपने वैल्यूएबल वुमन गॉड का है, बिना वजह से, बिना वजह से कभी भी किसी के घरों में मत जाना। खास बात देखा है, जो अपने भाई के घर बार-बार जाता है वो अपना आदर खोता है। कहीं ऐसा ना लगे कि आपके ऊपर से उसके फेमिलियर बन जाए। एक प्रॉफिट फेमिलियर कभी नहीं होता है। यीशु मसीह एक ही जगह चमत्कार नहीं कर पाए थे, वो कौन सी जगह थी? उनके खुद के गांव। यीशु मसीह ने पूरे जीवन बचाता, पूरे जगत में धरती पर कि एक लोग कभी नहीं चेंज कर पाया, वो था अपने भाइयों को। नंबर 4 एक और बात भी है। नंबर 4 एक और काम करें, अपने शरीर में, अपने शरीर को, अपने आंखों को, अपने शरीर को, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें। हालेलुया। आपकी आंखें सच बोलती है, भले आपकी तरह झूठ क्यों ना बोलो, आपकी तरह फेक क्यों ना हो, लेकिन आपकी आंखें हमेशा सच बोलती है। मैं एक मैन ऑफ गॉड को जानता हूं, मैं जो मेरे चर्च में आए, मैं नाम कभी नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत से लोगों को जानते हो। मेरे चर्च में आए और प्रीच करने का टाइम आया, मैं प्रीच किया, बहुत सा प्रीच किया, बहुत से प्रीच हुआ, लेकिन प्रे का टाइम आया। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, मैं क्यों बोलता पता है कि मैंने सीखा है और मैं मेरे जरूरी कि मैं तुम्हें सिखाऊं, हर किसी में ट्रस्ट मत करना, उसकी आंखों चेक करना, वो सच में क्या है। आंखें समय सच बोलती है। इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान अपनी पढ़ाई कर सकता है, आंखें उसकी आंखें सच बोलती है। जब प्रे कर रहा किसी के लिए, उसने किसी भी गलत जगह देखा, अब मैंने उसका हाथ हटाया, मैं कहा साइड बैठो, अब मैं करूंगा, मेरी चर्च से मेरे लोग हैं, मुझे पता नहीं क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। और नंबर 5 और लास्ट बात जो मैं बोलने वाला हूं ये है, इस नए साल में एक और काम करना, अपने आप को एक लिमिट पे रखना, ताकि लोग इजीली आपके पास ना आने पाए। इस लायक बनना, इस लायक नहीं होगा, सब लोग हैं, अपने आप को ऐसे बनाना कि लोगों को आप तक आने के लिए खूब जल्दी लोग आपके पास ना आवे। जहां जल्दी लोग आ जाते हैं ना, वहां इज्जत खत्म हो जाती है। लोग डबल मीनिंग बातें करना शुरू करते हैं, हर एक लोगों को ब्लॉक करना, हर एक लोगों से दूर रहना। जो डबल मीनिंग बातें करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जस्ट बहुत से लोगों को जानता हूं मैं, जो ऐसा काम करते हैं। मैंने पढ़ा बहुत से लोग, मेरी बहुत बहनें हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरी बहुत बहनें जो हर एक बात में छुपाती हैं, मैं जो मैं बात करता हूं उनसे, वो तो भैया पता है उस पार्ट में मुझे ऐसा कहा, तो बड़ा शौक लगा, ये क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जो बहनें हैं, जो भाई और फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अनजाने लोगों को ज्यादा फेमिलियर मत होना, अनजाने लोगों पे जब तक आप उनकी स्पिरिचुअलिटी का चेक ना कर दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम कोई भी ले लेता है, शैतान के नाम आता है, बाइबल सब लोग पढ़ते हैं, शैतान के प्रभु के वचन के बारे में पता है, लेकिन उसका कैरेक्टर उसके वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कैरेक्टर और जो पढ़ा है और जो सीखा है और जो रिसीव किया है, उसमें अंतर होता है। एंड लास्ट वर्ड, आखिरी वर्ड बोले, खत्म करूंगा मैं इस टॉपिक को। अब छठ नंबर 6, अपने घर में एक एग्जाम्पल बनना। अपने बच्चों के सामने जो वचन आपने पढ़ा है, जो सीखा है, अपने परिवार के सामने और अपने आसपास के लोगों के सामने एक गुड एग्जाम्पल बनना, बैड एग्जाम्पल कभी नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। कुछ मौके कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन एक और हमें कुछ बातें होती हैं जहाँ कुछ अलग टॉपिक होते हैं, लेकिन एक और काम करना, एक गुड एग्जांपल बनना, एक बेहतर एग्जांपल बनना। जब हम ऐसा करते हैं ना, ब्लेसिंग अपने बारे शुरू होती है। परमेश्वर के लोगों, हम अपने परमेश्वर को लिमिटेड करते हैं। परमेश्वर को लिखा है कि परमेश्वर आकाश बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा, धरती ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा, एलिया के लिए परमेश्वर ने कहा कि एलिया तेरे यहाँ पर क्या काम, तो एक काम कर, अपनी जगह प्रॉफिट होने के लिए एलिशा का अभिषेक कर। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। जकरयाह को किसने कहा कि हे जकरयाह अपने बेटे का नाम यहूदा रखना? जकरयाह ने कहा। आमीन। हालेलुया। शुरुआत हमेशा परमेश्वर ने किया, और एक और भी काम जहां स्टार्ट परमेश्वर ने किया, हर एक बातें अच्छी हुई और फ्रेश हुई। आप परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर आपको जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके कैरेक्टर में उतरना चाहते हैं। हालेलुया। आप ना मूवी के एक्टर देखते हो, जो मूवियां आती हैं, अगर मूवी का एक्टर कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिस में किया एक्टर खराब अच्छा एक्टर नहीं है, उस कैरेक्टर को अपनी लाइफ में खींच लेता है, कैच कर लेता है। वैसे ही काम करें। क्या जानते हो क्यों परमेश्वर ने हमें अपने इमेज में, अपनी लाइटनेस में क्यों बनाया है? इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के जैसे काम कर सके। जो स्वर्ग में जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हम धरती में दिखा सके। और परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर प्यार करने वाले हैं। एक और कैरेक्टर है, परमेश्वर चमत्कार करने वाले हैं। एक और कैरेक्टर है, परमेश्वर बोलते हैं। एक और कैरेक्टर है, हमारा परमेश्वर जलती हुई आग है। एक और कैरेक्टर भी है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। 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 स्पिरिचुअली जो अलाइव है, स्पिरिचुअली जीवित है, वो उनका परमेश्वर है, मरे हुए लोग परमेश्वर नहीं है। मूसा जल्दी झाड़ी के पास में गया और वहां पर झाड़ी ने उससे बात किया। लॉर्ड लिमिटेड नहीं है, और आज इस नए दिन में परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। 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 काम करें परमेश्वर के लोगों, अपने को लॉर्ड को समर्पित करें और हर एक दिन काम करें। जानते हो हमारे प्रेयर शुरू होती है जब परमेश्वर आते हैं। पहले परमेश्वर आया, फिर उसके बाद में मूसा सिनै पहाड़ के ऊपर गया, और तब मूसा ने 40 डेज फास्टिंग किया। फास्टिंग शुरू होती है जब परमेश्वर आते हैं। आपकी प्रेयर शुरू होती है जब परमेश्वर आते हैं। परमेश्वर आपका कैरेक्टर ब्लेस होना शुरू होता है जब परमेश्वर आते हैं। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है दिखनी शुरू होती है जब परमेश्वर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके घर में बदलाहट दिखनी शुरू होती है जब परमेश्वर आते हैं। हालेलुया। 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 आपके कैरेक्टर में एक अनॉइंटिंग दिखनी शुरू होती है जब परमेश्वर आते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक चरवाहा राजा बनना शुरू होता है जब परमेश्वर आते हैं। एक हल लगाने वाला प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है जब उसकी लाइफ में परमेश्वर आते हैं। एक कलीसिया को उजाड़ने वाला कलीसिया बनना शुरू कर देता है जब उसकी लाइफ में परमेश्वर आते हैं। आज सबके फोन चेक करें कि आपकी लाइफ परमेश्वर है, और अगर है तो फिर लिखा है, लॉर्ड ने कहा कि तुम, उसे एंजल ने कहा कि तुम उसको, जो जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में है तो क्या वो जीवित है? सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है, दौड़ते हैं लाइफ में, लिखा है बुलाए तो बहुत है तो चुने हुए कम है। लॉर्ड तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अगर परमेश्वर चुना है एक पर्पस के अकॉर्डिंग चुना है। हालेलुया। और अगर हम अपने पर्पस को पूरा कर रहे हैं, अपनी कॉलिंग पूरा कर रहे हैं, अपने काम को पूरा कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन सही है। लेकिन पता क्या होता है परमेश्वर के लोगों, जिस दिन हम अपने काम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, अब जो चीजें परमेश्वर हमें करने के लिए कहा है, जब उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो जो कॉलिंग परमेश्वर ने हमें दिया है, लॉर्ड किसी और को चुनना शुरू कर देते हैं। कॉलिंग जो थी, जो बुलाहट जो थी, वो साउल की लाइफ में थी, लेकिन साउल ने क्या किया? अगर साउल ईमानदार होता तो डेविड कभी खड़ा नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। अगर यहूदा इस्करियोती ईमानदार होता तो जो मत्ती रजिस्टर समाज है ना, न्यू टेस्टमेंट की फर्स्ट बुक, अगर वो ईमानदार होता तो वो यहूदा की किताब होती। जब यहूदा उस पोजीशन से हटा, परमेश्वर ने मत्ती को चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। तब लिखा है कि सैमुअल प्रॉफिट सैमुअल जो है वो दाऊद के घर में गया, उनमें से एक को अभिषेक करने ऑर्डिनेट करने के लिए। कुछ बातें वहां पे हुआ, दाऊद का नंबर पहले नहीं आया, दाऊद लास्ट में था।
पहले और का नंबर आया, लेकिन जब परमेश्वर वो लोग परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चले, ठीक है, लॉर्ड ने कहा मैंने इसको भी नहीं चुना है, इसको भी नहीं चुना है, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। और तो फिर कौन है लॉर्ड? तो देखिए नहीं, इसके बाद जो आने वाला उसको चुना है। और लास्ट में दाऊद आया। हालेलुया। आज जो है परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता क्या काम कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आपका जीवन कैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास क्या हो रहा है। सिमसोन के आसपास भी एक लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई के बीच में भी उसको पसंद आया व्यभिचार करना। बहुत से लोग होते हैं घर में प्रार्थना चल रही है और लोग सो रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं घर में एक जना उठ के प्रार्थना कर रहा है और दूसरा आराम से सो रहा है। सिमसोन के लगे वही चीज हो रहा था, पूरा देश लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था और सिमसोन उस लेडी के साथ बेड में था। दाऊद के साथ यही हुआ था। डेविड जो है लिखा है कि उसकी पूरी सेना जो है लड़ाई को देखने गई और दाऊद की लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई थी वो जो योआब ने जीता। लेकिन डेविड क्या काम कर रहा था? अपने बेड में उस लेडी के साथ में था। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद लिखा गया वो तलवार जो है पूरे जीवन भर उसकी लाइफ में चलती रही। परमेश्वर के लोगों, फेलियर हमारी लाइफ में नहीं आती, हम उन्हें खींचते हैं। गरीबी हमारी लाइफ में नहीं आती, कई बार हम उन्हें एक्टिवेट करते हैं। बुराई हमारी लाइफ में नहीं आती, कई बार हम उन्हें एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर एक्टिवेट हो चुका है, अगर हमने उसे इनवाइट किया है, तो हमें उसको बाहर फेंकना भी आता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में हम उनको बाहर फेंकने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें क्यों ना जो आपकी लाइफ में परमेश्वर के लोगों आज के दिन यीशु मसीह के नाम में वो आपकी लाइफ से हमेशा से दूर होने जा रही है। आमीन। जानते हो, हम में से हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मौका आता है, एक टाइम आता है। डेविड के लाइफ में टाइम आया कि गोलियत सामने खड़ा था, सब पीछे हट रहे थे, कोई खड़ा नहीं था। तो एक टाइम में एक टाइम आता है, हम भीड़ का हिस्सा बने या भीड़ से अलग हटे। हर किसी की लाइफ में टाइम आता है, हर किसी की लाइफ में। जो लोग मसीह में आते हैं ना, 10 लोग, 10 में से एक सफल हो पाता है, एक सक्सेस होता है। 10 में से एक सफल होता है। 9 क्या करते हैं? 9 में से 5 लोग इसलिए फेल होते हैं, वो सपोर्ट ढूंढते हैं। कहां से सपोर्ट मिलेगी, कहां से सपोर्ट मिलेगी? 5 निकल गए, बाकी बचे 4 में 2 इसलिए पीछे इसलिए खड़े नहीं हो पाते कि वो 2 क्या करते हैं? वो 2 कमियों को ज्यादा देखते हैं। इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। वो 2 निकल गए, बाकी कितने बचे? अब बचे 7 निकल गए, अब 3। हालेलुया। हालेलुया। 3 में से एक इसलिए फेल हो जाता है कि वो क्या काम करता है? सही मौके पे सही काम नहीं कर पाता। जब मौका उसको मिला है, उसको मौका किसके लिए था? मौका योनातान के लिए था। वो जो मौका दाऊद ने चुना, जो मौके का फायदा दाऊद ने उठाया, वो मौका योनातान के लिए था। योनातान डर गया। बाकी बचे 2 और 2 में से एक इसलिए आगे कभी नहीं बढ़ पाता कि वो एक काम करता है, उसकी लाइफ में आलस की आत्मा होती है। दुनिया में सिर्फ ट्रेंडर्स आत्मा है, वो आलस की आत्मा। मैं बहुत से लोग को जानता हूं, मैं एक लेडी को जानता हूं, मैं ब्लेस लेडी है। उसका हर क्लास में टॉप किया उसने, हर क्लास में टॉप किया उस लेडी ने। ठीक है, अभी आप लोग बहुत लोग जानते हो, हमारी मीटिंग में हर क्लास में टॉप किया, सब से आगे रही, हर एक चीज में आगे रही। वो एक थिएटर में इंडिया के टॉपेस्ट जो थिएटर आर्टिस्ट है उसके अंडर में काम करती है, और इंडिया की दिल्ली की टॉपेस्ट थिएटर टीचर है। लेकिन एक फेलियर लेडी है। क्यों पता है? हर बार जूम पे मुझे गलती, आप लोग जानते हैं, जूम पे उस टीचर को जब भी मुझसे बात होती है, भैया बोलते एक ही क्वेश्चन है, 2 साल से जो डिलीवर नहीं हो पाया कि भैया मुझे नहीं पता क्यों मैं तो दिन में रात को 4 बजे सोती हूँ और दिन में 1 बजे 2 बजे सोती रहती हूँ। हालेलुया। कमर पर बस कहने दो। लिखा है कि जो आलस के साथ बोलते हैं वो कभी सही काट नहीं पाते, सही टाइम में बोए सही। ठीक है, वो 2 में से एक इसलिए सफल नहीं हो पाता। बहुत से मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास जो अभिषेक में आगे बढ़ चुके हैं, जो सेवक में आगे बढ़ चुके हैं, जो परमेश्वर में आगे बढ़ चुके हैं, अगर उनकी प्रेयर लाइफ को नोटिस करोगे ना, तो उनकी प्रेयर लाइफ जो है एक बिलीवर की प्रेयर लाइफ से कम होती है। मैं बोलूंगा एक बार बोलो, जिस दिन मेरी प्रेयर लाइफ आपकी प्रेयर लाइफ से कम होगी ना, उस दिन मैं यहाँ बैठूंगा और आप यहाँ होंगे। हालेलुया। और ये सीक्रेट है, कोई और आप इसके लिए कोई मत नहीं चुका सकता, ये हम खुद होते हैं। उनमें से एक नौवां इंसान जो है इससे सफल नहीं होता कि उसकी लाइफ में एक आत्मा काम करती है, वो सफल होता है, इजी सफल होता है। उसकी लाइफ में एक आत्मा काम करती है, आलस की आत्मा।
और आलस की आत्मा